Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to the online class 6 subject mathematics unit number 13 information handling exercise 13.1. Okay, so today we start our new unit information handling. why it's important. अच्छा जी, इसको सीखने का हम मकसद क्या है और ये क्यों ज़रूरी है. For the development of country, how to improve any field of life, we have to think many plans. For this purpose, we must need quantitative information, and these are obtained by counting or by measuring. Hence, we know about something is called information, and represent them in manageable way to obtain useful result are called information handling. अच्छा जी, आप कहते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट फील्ड में, ठीक है, लाइफ की डिफरेंट इम्प्रूव करने के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हमें डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है, जो कि हम कलेक्ट करते हैं. तो वो क्या कहलाती है, वो जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन कहलाती है. और ये कैसे कलेक्ट की जाती है, फिर इसको कैसे हम कलेक्ट करते हैं, बाय काउंटिंग एंड बाय मेजरिंग, ठीक है. फिर कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या है. बेसिकली इन्फॉर्मेशन, यू नो समथिंग, ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में कुछ जानते हैं, वो क्या कहलाती है, इन्फॉर्मेशन कहलाती है. फिर आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मैनेजेबल वे आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट तरीके से उसको शो करके फिर उससे रिजल्ट लेते हैं, तो वो रिजल्ट कहलाते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग. ठीक हो गया. तो ये है आपकी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग. अब इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में सबसे पहले डेटा, डेफिनेशन ऑफ डेटा. द न्यूमेरिकल फैक्ट्स obtained फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डेटा. अब क्या है डेटा, क्या है, कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्ट्स obtained फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट और एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डेटा. अच्छा जी, यानी कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, जो आप कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्स से, वो डेटा कहलाती है. वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं. एंड द रिजल्ट ड्राइव फ्रॉम इट आर वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग. फिर इस डेटा से हम अपना रिजल्ट जनरेट करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल एक दी हुई है यहाँ पे कि अगर हमने किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि क्या उसमें इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके प्रीवियस टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे और प्रेजेंट का. तो उसको कंपेयर करने से हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस आ जाएगी कि इम्प्रूव हुई है या इम्प्रूव नहीं हुई. तो ये कैसे होगा, ये तभी होगा जब हमारे पास उसकी ये डेटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी प्रीवियस. अब डेटा कलेक्ट कैसे कर सकते हैं. इट में बी कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम कंसर्न सोर्स. ठीक है, आपने जो जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, आप डायरेक्ट वहाँ से जाकर इंफॉर्मेशन ले लें, या फिर आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर से ले सकते हैं, टीवी, कंप्यूटर, नेट, मैगजीन एक्सेट्रा. ठीक है, मैगजीन से भी आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. इट में भी कलेक्टेड थ्रू क्वेश्चन एयर, यानी कि क्वेश्चन एयर क्या है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्म्स दे दिए जाते हैं और उससे आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है. ठीक है, तो वो भी डेटा कलेक्शन में आ जाता है. इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑफिस रिकॉर्ड, पब्लिश पेपर और फ्रॉम द पीपल रिलेटेड दैट कंसर्न फील्ड. और ऑफिस रिकॉर्ड, ठीक है, ये कहाँ से कलेक्ट हो सकता है, ऑफिस रिकॉर्ड से भी. अगर आपने किसी स्टूडेंट का डेटा चेक करना है तो आप कहाँ से ऑफिस रिकॉर्ड उसका देख लेंगे. इसके अलावा आपने पब्लिश पेपर्स आप किसी के चेक करना चाहते हैं कि कितने पेपर उसने पब्लिश किए, वो भी डेटा में आ जाएगा. और फ्रॉम द रिलेटेड डेट कंसर्न, किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो जिस बंदे से आप इंफॉर्मेशन लें वो भी क्या कहलाएगी, वो तमाम डेटा कहलाती है. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. अब आपके पास के टाइप ऑफ डेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा. अब डेटा के कितने टाइप्स हैं, एक है अनग्रुप डेटा और एक है ग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा कौन सा है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड एज सच आर नोन एज अनग्रुप डेटा. 5 students of class 6 obtained 95, 94, 93, 92 and 91 marks out of 100 in mathematics. अब ये जो मार्क्स obtain किए हैं 5 स्टूडेंट से, 95, 94, 93, 92, 91, ये आपके पास क्या है, अनग्रुप डेटा है. यानी कि ग्रुप नहीं है ना, बस 6 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स लिख लिए, तो ये अनग्रुप डेटा. और ग्रुप डेटा, रॉ डेटा विच पुट सम ऑर्डर और अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप डेटा.
अच्छा जी, अब कुछ डेटा होंगे जो कि आपके पास ग्रुप के फॉर्म में होंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास आगे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। अब इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास 13.1 में जस्ट वी हैव डूइंग 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज थ्योरी टाइप। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ग्रुप डेटा एंड गिव 1 एग्जाम्पल। अच्छा जी, कहते हैं ग्रुप डेटा कौन सा डेटा होता है उसके बारे में बताएं और एक एग्जाम्पल दे दें। रॉ डेटा व्हेन पुट इन सम ऑर्डर आर अरेंज इन डिफरेंट ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। ठीक है, रॉ डेटा, ठीक है, रॉ डेटा यानी कि कोई से भी आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उनको ऑर्डर्स दे देते हैं, उसको ऑर्डर करके उसको अरेंज कर लेते हैं ग्रुप में, दैट इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। जैसे कि एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 may be divided into 5 group according to their score out of 100। ठीक है, अब आपके पास कितने हैं, देखें 50 स्टूडेंट्स हैं और उनके कितने ग्रुप्स बनाए गए, 5 के, हर ग्रुप में यानी कि 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना लिया और अकॉर्डिंग टू देयर स्कोर्स। आप देखें नंबर ऑफ स्कोर 0 से 20 तक के, ठीक है, 0 से 20 तक जितने बच्चों ने मार्क्स लिए वो कितने हैं, 5। 20 से 40 तक की रेंज में, 20 से 40 जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 20 से 40 तक के स्टूडेंट स्कोर्स जो स्टूडेंट्स ने लिए हैं वो कितने हैं, 10 स्टूडेंट्स ने लिए। फिर 40 से 60 कितने स्टूडेंट्स ने लिए, 15 ने। फिर 60 से 80 5 स्टूडेंट्स ने लिए और 80 से 100 15। ठीक हो गया। अब हमने स्कोर, हमारे पास 100 स्कोर थे, ठीक है, 5 ग्रुप हमने बना लिए और उन स्कोर को 5 ग्रुप में डिवाइड कर लिया, 0 से 20 तक, 20 से 40, 40 से 50, 60 to 80 एंड 80 से 100 तक, और उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख लिए। तो ये आपके पास क्या आ गया, ग्रुप डेटा आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अनग्रुप डेटा एंड गिव 1 एग्जाम्पल। अब अनग्रुप डेटा क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड एज सच आर नोन एज अनग्रुप डेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर ऑब्टेन्ड। अब क्या है न्यूमेरिकल फैक्ट्स, आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन है और आप उसकी नंबर्स फाइंड कर लेते हो, सिंपल आपके पास उसकी नंबर्स आ जाते हैं, काउंटिंग आ जाती है, वो क्या कहलाता है, अनग्रुप डेटा होता है। यानी कि आपके पास रॉ फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ गई। जैसे कि एग्जांपल है 5 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 obtain 95, 94, 92 एंड 91 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन मैथमेटिक्स। ठीक है, आप देखिए सिंपल 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लास 6 के, उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए 100 में से और वो मार्क्स हमने कलेक्ट कर लिए सिंपल फॉर्म में। ठीक है, इसमें हमने कोई ग्रुपिंग नहीं की, जस्ट हमने उनको लिस्ट फॉर्म में हमने उसके नंबर ले लिए। तो ये क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड अनग्रुप डेटा। ठीक हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन है आपने अपनी कॉपी में डन करनी है। एक आपको समझ आ गई ग्रुप डेटा कौन सा है, जो कि आपके पास अरेंज फॉर्म में होगा, प्रॉपर नंबरिंग असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग फॉर्म में गिवन होगा। ठीक है, और अनग्रुप डेटा कौन सा होगा स्टूडेंट्स, जो कि आपके पास गिवन होगा, उसकी कुछ भी आपके पास अरेंज फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, जब आपके पास अनग्रुप डेटा कौन सा होता है, जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। आप जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं फिर उसको आप अरेंज करते हैं, वो जो कलेक्शन होती है आपकी वो अनग्रुप डेटा होती है, और जब आप उसको अरेंज कर लेते हैं किसी प्रॉपर फॉर्म में तो वो कौन सा डेटा आ जाता है, फिर वो ग्रुप डेटा। तो ये 2 आपके पास आ गए क्वेश्चंस, ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान है। इंफॉर्मेशन हैंडलिंग बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको प्रॉपर वे में, मैनेजेबल वे में शो करना और फिर उसका रिजल्ट फाइंड करना, डेट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। फिर आपने डेटा के बारे में पढ़ा, डेटा क्या है, वो जो इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं हम, डेटा। और डेटा डिफरेंट वे से कलेक्ट होता है। ठीक है, और फिर आपके पास 2 फॉर्म हैं, डेटा की कितनी टाइप हैं, 2 टाइप हैं, एक ग्रुप डेटा और दूसरा अनग्रुप डेटा।
इसमें आप ये दोनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। बुक में भी गिवन है, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं। एंड काइंडली डू प्रैक्टिस, अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस स्टार्ट करते और अपना कोर्स कंप्लीट, अपना तमाम काम कंप्लीट कर लो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।